समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा। श्री सदगुरु भैव नमः भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं सभी लोगों से इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके लिए मैं परमपिता परमात्मा अपने गुरुदेव से यह विनती करता हूँ कि संसार में जो भी जीव हैं सब सदैव खुश रहें, किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। ये परमात्मा से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं, इसलिए कि संसार सुखी तो व्यक्ति सुखी। कुसुम जी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। जिनको उस परमात्मा से प्रेम है, जिनके अंदर आस्था है, दुनिया कुछ भी कहे वो लोग अपने उस आस्था पर ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहने के लिए संसार में बहुत ऐसी शब्द हैं। इसलिए हमें जहाँ जाना है, हमें जिस मंजिल तक पहुँचना है, हमें चलते रहना है। राह में बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन विचार करना है। दुकानें लगी हैं, सामग्री भी बिक रहा है, लेकिन किसको कौन सा सामग्री चाहिए, जब तक उनको बोध न होगा उस सामान से, तब तक वो नहीं खरीदेंगे। इसलिए जो जिज्ञासु होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको मिल ही जाएगा। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुदेव की स्तुति वंदना कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। हाथ जोड़ लीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, अच्छा है, नित्य आना है। देखिए महाराज जी की कृपा कब तक रहती है। आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, धैर्य रखिए आप लोग। सबको महाराज जी कृपा करेंगे, सब पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को छोड़ते हैं, नहीं। अगर भक्त न छोड़े तो गुरु कभी नहीं छोड़ सकते। भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन भक्त अपने कर्मों द्वारा किया हुआ कर्म के चलते दुखी होता है। नहीं तो भगवान कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं। ये संसार का नियम है। जैसे कोई माँ बाप अपने औलाद को भूखा नहीं रहने देता है, वो भिक्षाटन करके लाकर खिला देगा, अपने नहीं खाएगा, लेकिन अपने बच्चों को खिलाएगा। सेम उसी तरह से जो गुरु होते हैं वो भगवान के तुल्य होते हैं। वो कभी भी अपने शिष्य को दुखी
नहीं देखना चाहते हैं। ये सत्य है। जिनको गुरु पर आस्था है वो जानते हैं। रोहित बाबू भी आ गए। स्वामी जी की जय हो। कुसुम जी, स्वामी जी की जय हो। चलिए, अच्छा है, सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। देखिए, ये लाइव है। बहुत से लोग आते हैं और सोचते हैं कि देखा जाए बाबा क्या बोलते हैं। 2-4 मिनट रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। सेम उसी तरह से आना जाना लगा रहेगा। दुख जाएगा, सुख आएगा। उसी में कोई ऐसी शब्द होती है जो किसी को अच्छा लग जाती है, वो रुक जाते हैं। फिर रुको, देखते हैं क्या है मैटर, ये कौन से हैं भाई जो नित्य आते हैं। तो जब वो रुकेंगे तो उनको मिलेगा। कब मिलेगा, वो मालिक की कृपा है। अपने राम को तो बस महाराज जी को याद करना है। और जो जिज्ञासु हैं उनके लिए सत्संग होता है कि भाई आप कम से कम ये आपको न अफसोस हो कि हाँ, खलवा धाम का कोई चैनल नहीं है या खलवा धाम का कोई प्रचार करने वाले नहीं हैं। इसलिए महाराज जी ने प्रेरणा दिया कि तुम स्टार्ट करो। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत दूर दूर के लोग हैं जो फोन करके बोलते हैं कि भैया हम लोग अब दूसरे के पास जाने वाले थे। 3 साल हो गया आश्रम पर गए हुए, हम लोग प्रदेश में ही हैं। लेकिन कुछ लोग हम लोग से मिलते थे, सत्संग करते थे, हम लोग को जानकारी नहीं रहता था कि क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि अरे आप भटक रहे हैं, अब चलिए आप जगह पर। तो अब हम लोग जाने ही वाले थे, तब तक ले महाराज जी का कृपा हुआ कि महाराज जी का स्वरूप आपने दिखा दिया। आपके वीडियो में हमने आश्रम का फोटो देखा, महाराज जी को देखा, फिर हमारा मन एकाग्र हो गया। धन्य हैं आप, कहता है लोग, कौन से भी कहता है लोग। जो लोग आश्रम पर जल्दी नहीं आ पाते हैं, जिन्होंने दीक्षा लिया, बाहर चले गए, जो 2 साल 3 साल 4 साल से बाहर हैं, तो ऐसा नहीं है कि संसार में संत नहीं है, बहुत संत हैं। हर जगह सत्संग होता है। तो जो जिज्ञासु होते हैं वो ढूंढते हैं। तो जब गुरु से कहा गया है कि याद गुरु आबाद है, भूला चला बर्बाद है, तो जो भूल गया कितना याद करेगा वो। परिवार के समस्या के चलते वो आ नहीं सकता है, तो नहीं आ सकता है, तो उसका यही एक माध्यम है ना कि चलो भाई हमारे महाराज जी का चर्चा होता है 9 बजे से 10 बजे तक, हम चलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अगर समाज में हम घूमते हैं, लोग पूछेंगे तो हम वहाँ याद करेंगे। रात्रि में आएंगे तो हम कुछ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किसी के बारे में पूछेंगे। ये जरूरी है। ऐसी को कुछ लोग हैं, कुछ लोग, ज्यादा नहीं, 2 4 10 15 लोग हैं कि जिनको ऐतराज है कि दुबे जी आप ये क्यों करते हैं। आखिर डर किस चीज का है? डर का है आपको भाई? क्या आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? आपको अपने मालिक पर आस्था नहीं है कि मालिक ने कृपा किया है तभी तो वो सामने खड़ा हो रहा है, मालिक की चर्चा कर रहा है। चलो देखते हैं, कम से कम झूठ ही सही, आप देखें तो सही, कोई कमी तो निकालें। इतने शिष्य हैं खलवा धाम के, बहुत शिष्य हैं, दूर दूर तक हैं। अगर सारे शिष्य जागरूक हो जाए ना तो 6 महीना नहीं लगेगा, पूरा भारत जान जाएगा इस चीज को कि हाँ, खलवा धाम भी एक तपोभूमि है कि जहां पर इंसान तपस्या करके चाह ले तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है।
लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों? कलयुग का प्रकोप है। कलयुग जो है वो नहीं चाहता है कि सत्य के राह पर सब कोई चले। वो अपना माया बिखेर देता है, उसी में लोग उलझन में पड़ जाते हैं और सत्य को भी असत्य, असत्य को भी सत्य समझ लेते हैं। उन बेचारे का क्या दोष है? लेकिन जो लोग मालिक पर आस्था रखे हैं उनको विचार करना चाहिए कि ऐसी क्या है, क्या चाहिए उसको कि सिर्फ गुरु के चक्कर में पड़ा है, खाली मालिक का चर्चा कर रहा है। कुछ तो है भाई, ढूंढो। तब ना पूरा भारत जान जाता। जानेगा, ऐसे भी जानेगा, टाइम लगेगा, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेगा। लेकिन जब जान जाएगा भारत, तब यही लोग कहेंगे कि हम लोग साथ दिए थे। अभी दुबे जी कहते हैं कि साथ दीजिए आप लोग कि हम लोग खलवा धाम को भी पूरे भारत में प्रचलित करें कि हाँ भाई है तपोभूमि हो। नहीं कोई आपको डिमोरलाइज करेगा, नहीं कोई आपको निंदा करेगा, कर ही नहीं सकता है। क्यों करेंगे कोई निंदा? आपका निंदा कोई क्यों करेगा? आप, हम लोगों के जो महाराज जी थे उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाया है और संसार में 95 नहीं 99% लोग शास्त्र की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो शास्त्र वाले अध्यात्म वाले को नहीं हिला सकते हैं। तो कथा कह सकते हैं, बांट सकते हैं, रामायण गीता वेद पुराण सब, लेकिन जो सदगुरु के शिष्य होते हैं वो सारा सुनेंगे और एक ही शब्द बोलेंगे कि भैया इसका आधार बताइए। वहीं फिर नहीं कोई बताएगा आधार, पता ही नहीं है। ये सत्य है, ये अहंकार नहीं है, ये गुरु की कृपा है कि नहीं कोई बताएगा आधार। लेकिन दुनिया उसको नहीं मानती है। दुनिया कहती है कि इसे ढकोसला में क्या जाना काजी, पर ही तो बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। बताइए दुबे जी क्या बता रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ अध्यात्म में। और शास्त्र के हिसाब से देखा जाए भौतिक में तो ये होता है कि भाई संसार में जो दूसरे के प्रति हित करता है उसके लिए सृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो भैया ये सत्य है, ये सांसारिक है, ये भौतिकता है। शास्त्र जो बना वो भौतिक के लिए बना और जिसने शास्त्र को उत्पन्न किया वो आध्यात्मिक गुरु है भाई। उनके पास जब जाएंगे ना तो आधार बताएंगे कि संसार के लिए दूसरा चीज है, समाज के लिए जिससे सृष्टि चले। राम, जब भगवान राम जी आए ना तो लीला करने आए थे, तो नर के रूप में आए थे। तो नर के रूप में उन्होंने लीला किया, तो नर के रूप में आकर के तत्वज्ञानी को बनने की क्या जरूरत थी उनको? वो तो लीला करके चले जाते। लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। क्यों बनाया? मान लेते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने, उनके गुरु एक और थे, वशिष्ठ जी थे, और जो बाण विद्या सिखाए थे वो थे। तो बाण विद्या तो चलो मान लेते हैं कि सीख, संसार को चलाना था तो सीखना था, लेकिन तत्व ज्ञान की जरूरत क्या थी उनको? यानी कहीं ना कहीं वो संकेत करके गए कि हमारा कर्म संसार के लिए है, लेकिन उस नारायण तक पहुंचने के लिए तत्व ज्ञान होना चाहिए। और ये तत्व ज्ञान कौन बताएंगे? गुरु के माध्यम से ही न मिलेगा। तो वशिष्ठ जी को गुरु किए थे ना, यही कारण था। विश्वामित्र जी थे जो, देखिए ऋषि बाबू को याद आ गया, विश्वामित्र जी उनको बाण चलना सिखाए थे। तो बाण भी चलाना संसार के लिए है, लेकिन तत्व ज्ञान किसके लिए है भाई? कौन है जो तत्व ज्ञान की बात करता है बताइए? अगर कोई ऐसे हैं जिनको ये आभास हो, कहीं चर्चा करते हो तत्व के बारे में कि आप कौन हो,
आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपकी आत्मा कहाँ से आई, जीवात्मा कहाँ रहती है, ये शरीर कहाँ है, इस शरीर में वो आत्मा कहाँ है, तब न मजा आए। तो कैसे मालूम होगा, जब सदगुरु के शरण में जाएंगे तब न होगा। कहने के लिए आसान है, बस देखिए मालिक की कृपा कब होता है। जिस दिन हुआ उसी दिन बुम करेगा खलवा आश्रम, लोग देखते रह जाएंगे कहां से कहां पहुंच जाएगा। मालिक ने सब व्यवस्था करके गए हैं, इतना भव्य सत्संग भवन उन्होंने बनाया कि उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग बैठेंगे। और जब कथा स्टार्ट होगा, गुरु चर्चा स्टार्ट होगा, जब महाराज की वाणी जब कही जाएगी, उनकी महिमा का जब व्याख्यान किया जाएगा, तब लोग कहेंगे कि हाँ आज यह सत्संग भवन दिख रहा है। होता है, महाराज जी ने इतना सुंदर बनाया कि भाई बनाओ, कोई तो होगा जो इसमें खड़ा होकर सत्संग करेंगे, कोई तो मेरा शिष्य निकलेगा। 1000, 10, 20, 50 हजार लोगों के लिए व्यवस्था वहां है। बस जिस दिन सारे गुरु भाई एकाग्र हुए, जिस दिन महाराज जी का घंटी बजा सबके हृदय में, समझिए कि उसी दिन खलवा धाम प्रचलित हो जाएगा। इंतजार है उस घड़ी का, टाइम लगेगा, होता है। अरे देखे हैं आप लोग, सूर्य इतना प्रकाशमय होते हैं, सूर्य देव पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, गर्मी ऊर्जा तैयार करते हैं। वो सब लोग गर्मी से कभी कभी घबराता है कि बहुत तेज धूप हो रहा है, लेकिन उतना तेजस्वी को भी बदरी घेर लेता है, देखते हैं ना। तो जब इतने बड़े तपस्वी जो पूरे संसार को ऊर्जा दे रहे हैं, उनको थोड़ा बदरी घेर सकता है 2-4-5 घंटा के लिए, तो हम लोग तो इस सृष्टि में हैं, इस मृतलोक में हैं, जिसका नाम ही मृतलोक है। यानी यहाँ जो आया है वो मरेगा। लोग कहते हैं भाई यहाँ तो 99% वैसे ही न मिलेंगे, तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आगे चल के सब सही हो जाता है। जिनको आज द्वेष है कल प्रेम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा नफरतें रहेगा, नहीं, कभी न कभी प्रेम होगा। कहे है ना, कारज धीरज होत है, कारज धीरे होत है, काहे होत उदास, आ रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। वो पटुए का रसरी रहता है, प्लास्टिक का रहता है। बहुत से देहात में लोग हैं कि कपड़ा को फाड़ करके, साड़ी को फाड़ करके भी हमारी माताएं बहनें रस्सी बना लेती थी पानी भरने के लिए कुआं से। उस रस्सी से उस ईंटा में भी दरार पड़ जाता था, घर्षण से खिया जाता था। ये तो भक्ति है। आस लगी तेरे दर्शन की, लगे रहेंगे तो कभी ना कभी मालिक दया करेंगे, याद करेंगे, दया वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, पक्का है, भरोसा रखिए, सदैव गुरु पर भरोसा रखिए, कभी वो आपको दुखी नहीं होने देंगे। ये रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे नहीं लिखे हैं, हर चीज इसमें दर्शा दिए हैं। ये त्रेता युग की ही बात नहीं लिखे हैं, इसमें सतयुग की भी बात लिखे हैं। ये हर युग की बात लिखे हैं इसमें। ये अध्यात्म भी हो सकता है और शास्त्र संसार में भी हो, भौतिक भी हो सकता है। दोनों रूप है इसका, जिस रूप में आप जान लें। हर चीज का दो अर्थ होता है, हर चीज दो अर्थ होता है, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। अगर संसार में है तो सांसारिक देखेंगे,
उसे भी सुख की प्राप्ति होगी, शरीर सुख भोगेगा। लेकिन अगर उसी को अध्यात्म में देखते हैं तो आत्मा सुख भोगेगा, और जब आत्मा सुख भोगेगा तो शरीर सुखी रहेगा। और खाली शरीर का सुख भोगते हैं तो आत्मा दुखी होगा। आत्मा जब दुखी होगा तो शरीर कितना दिन अड़ेगा? नहीं अड़ सकता है। इसलिए आत्मा को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने जीवात्मा को जानिए, अपने राम को जानिए। और अपने राम को जानने के लिए राजा दशरथ के राम को जानना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वो कर्मी थे, वो कर्म करते थे। संसार ऐसे ही उनका आदर्श नहीं मानता है, लेकिन राम बनना पड़ेगा। और जो लोग राम नहीं बनेंगे ना, तो कृष्ण तो निश्चित है कि बनना पड़ेगा। और जब कृष्ण बनेंगे तो महाभारत होगी। जो राम बन जाते हैं उनको कृष्ण बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए कि वो जान जाते हैं कि नहीं, यही राममय दुनिया है। लेकिन जो राम नहीं बन पाते हैं ना, तो तुरंत कृष्ण बनना पड़ता है उनको, और तुरंत महाभारत स्टार्ट होगा। इसीलिए आज भारत में घर घर महाभारत नहीं लिखा जाता है, नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रामायण घर घर मिलेगा। सब एक दूसरे को कहते हैं कि भाई राम बनो, लेकिन बनता बहुत कम ही लोग हैं। और जो बनता है उसको लोग कहते हैं कि अरे आप बुड़बक हैं भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप सीधे साधे हैं। लोग उसको दोषी बनाते हैं, जबकि वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं है, भाई है, बचपन में खिलाया है, पोसा पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। अगर थोड़ा धन हमारा ले ही रहा है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई है ना, अपना भाई है, बाजू है वो। अगर खरोच भी आएगा तो कहेगा खानदान में नुकसान हो रहा है, वो जान लड़ा देगा। और नहीं तो फिर वही कृष्ण बनिए, कौरवों की सेना तैयार होगी, युद्ध स्टार्ट होगा, पता चलेगा कि 3 गांव के लिए सारा का सारा हस्तिनापुर समाप्त हो गया। इसलिए राम बनने का प्रयास कीजिए, राम बनिए। चलिए, अच्छा है, महाराज जी की कृपा बनी रहे, सब लोग खुश रहें। और आप लोग भी कृपा महाराज जी से मांगिए कि हे मालिक, हम लोगों के पास उतना शक्ति दीजिए कि हम नित्य रात्रि 8-9 से 10 तक आपकी चर्चा करें। ये भक्ति है, ये जरूरी है। अब आइए रामायण पर थोड़ा आते हैं। वही राजा प्रताप भानु जब पहुंचे हैं जंगल में, और वो जो पहले के राजा थे जिनका राजपाट उन्होंने छीना था, वो साधु का भेष करके जंगल में बैठे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप जो सो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर वह मुनि क्या बोल रहे हैं? सब प्रकार राज ही अपनाई, आ बल बोलेउ अधिक स्नेह जताई। सुनु सती भाव कहौ महिपाला, आइहा बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिलऊ कोई, मैं न जानऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। कह रहे हैं अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को
किसी पर अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में भी प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं? तुलसी देखी सुवेद भूलि ही मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देख सुबेधु भूलि ही मूढ़ न चतुर नर, आ सुंदर के ही परख वचन सुधा सम। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर भेष देखकर नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर सुंदर मोर को देखो, सुंदर मोर को देखो, उसका वचन सुनो, अमृत के समान है और आहार सांप का है। अच्छा बात मिलेगा, लेकिन उनका कर्म देखिए, साथ में रह करके देखिए, जल्दी रखेगा लोग? नहीं कोई रखता है भाई। इतने लोग शिष्य हैं, गुरु के सानिध्य है, 100 में 1 व्यक्ति भी नहीं रह पाता है। वही लोग रहते हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं, वो गुरु जी के बारे में सब जानते हैं। लेकिन शिष्य 50 साल का क्यों ना हो, वो नहीं रह सकते हैं साथ में। क्यों भाई? भले दूसरा कोई 20 साल से आया है, 10 साल से आया है, 5 साल से आया है, उसको देखा गया है कि भाई ठीक ठाक है, अमीर है, पैसे वाला है, बॉडी बिल्डर है, रख लो, आ गया सेवा में वो। लेकिन 50 साल से शिष्य है, देखने में सीधा साधा है, भोला भाला है, साधारण व्यक्ति जैसा दिखता है, उसको बुला के कोई नहीं रखेगा। लेकिन उसी से सब कुछ मिलता है। वैसे ही लोगों से भक्ति जो है ना, जो गरीब है वही करते हैं ज्यादा, अमीर लोग भक्ति नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, इक्का दुक्का। उनको ये लगता है कि हमें तो परमात्मा दिया ही है भाई, हमारा तो प्रारब्ध है, हम क्यों भक्ति करेंगे। भक्ति जो है ना, वो गरीब लोग करता है, इसलिए कि आस्था उनके अंदर होती है कि भगवान है, ये सच्चाई है। उसी साधु को, अगर साधु शहर में भीख मांगता है, अगर भिक्षाटन करता है, तो लोग कहते हैं भाई भीख मांग रहा है, देखो भेष बना के भीख मांग रहा है। लेकिन वही साधु अगर भेष नहीं भी है और गांव में जाता है ना, और जब किसी के दरवाजे पर जाता है तो लोग खाली नहीं जाने देते हैं। देहात में लोग कहते हैं, अरे बाबा आए हैं, कुछ दे दो। अरे साधु महात्मा है, कुछ दे देना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा ना तो इतना गेहूं उठाकर जरूर वो लोग दे देंगे। क्यों? उनके अंदर भक्ति है। उसी किसान को अगर वही किसान शहर में आकर बैठा है तो लोग कहेंगे कि बाबा थोड़ा साइड होकर बैठिए, जबकि उसी का उपाजा हुआ अनाज शहर में लोग खा करके और लग्जरी कार से चलते हैं। सोचिए, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था है। लेकिन जो लग्जरी कार से चलते हैं उनसे कहिए कि 2 मिनट रह करके आरती सुनिए, वो देखेंगे कि हाँ हमारे रुकने लायक है कि नहीं है। लेकिन जो पूरे संसार को भोजन कराता है किसान, जिसको संसार कहती है गरीब लोग हैं, ये गरीब तबके के हैं, और उसी के धन से सारा लोग राज करते हैं। क्यों? उसको आस्था रहती है परमात्मा पर कि भगवान हैं। इसलिए हमेशा कभी भी किसी का आप बहिष्कार मत कीजिए, किसी का निंदा मत कीजिए। वो गरीब है या चाहे अमीर है, भगवान का भक्त है वो, उसके अंदर वो मुनि बैठे हैं।
कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। अजय बाबू भी आ गए थे, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है। वही क्या कह रहे हैं, आहार सांप का है, ताते गुपुत रहु जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि भी जनाए, कहु कवनि सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार में रिझाने के लिए क्या सिद्धि मिलेगी। वो कह रहा है, वो चतुर जो है, कपटी तपस्वी बोल रहा है, कितना अच्छा बात कि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं और क्या चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तुम सुचि सपति परम प्रिय मोरे, प्रीति 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 प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। देखिए क्या कहते हैं वो, क्या दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निरुपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, क्या बोला, नाम हमार एक ततु भाई, सुनि नृप बोलो मुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। कहते हैं कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे आपका अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए और कहिए। आदि सृष्टि उपजे ही जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बिरहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जान आचार्य जो करहु मन माही, सुन तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल तेजग मृजन विधाता, तपबल तेजग सृजई विधाता, तपबल विष्णु तलपल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संधारा, तपते अगध न
कछु संसारा। भयउ नृप ही सुनी अति अनुरागा, आ कथा पुरावत कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी अपनी कथाएं कहने लगा। क्या कह रहे हैं? प्यारे मोहन जी भी आ गए। स्वामी जी की जय हो। जय खलवा धाम। सुनि महिप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहत सब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तो ही, किन्हु कपट लाग मल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असिनीत जह, तह नाम न कहहि निरीप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहिए न आपन जाति अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जो पहले से बहुत कुछ पढ़े हैं, जानते हैं, और वो जब कहेंगे तो राजा प्रताप भानु जैसे जो भक्त हैं वो समझेंगे कि ये सब कुछ जानते हैं। ये वही कहानी बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए कि वो जो थे कपटी, वो भेष में थे, दाढ़ी उड़ी बढ़ गया था, पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन परमात्मा तो जानते थे उनको। वही बता रहे हैं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। कह रहे हैं कि हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता और प्रेम, विश्वास और नीति के निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब वो कथा कहना स्टार्ट किए हैं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन सुभति हर पाना, राह गही पद विनय किन्ह विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना हे राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उनसे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, आचार्य पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होय अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गई।
तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। वो राजा सोच रहे हैं, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जन कोई कोऊ आ एक छत्र पिरुहीन एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकष्टक राज्य हो। कह तापस निरुप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सनु सो। कालो तुह पद नाई ही सीसा आ एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। ये देखिए वरदान दे रहे हैं। तपबल विप्र सदा बरियारा, आ तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रह बस करहु नरेशा, आ तो तुआ बस विधि विघ्नु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, आ सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, आ तोर नाश नहीं कौनु काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राउ बचन सुनितासु, अनाथ न हो मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, अमो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्त कही कपट मुनि, बोला कुटिल बोहोरी। आ बिलब हमार भूलाव निज, कहतु न हम ही न खोरी। कह रहे हैं, एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो तुम्हारा दोष, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं रहेगा। नहीं, ये अब तुम देखना, तात मैं तो ही बरजऊ राजा, आ कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, अनाश तुम्हार सत्य भम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही, यानी दूसरे के कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। देखिए, ये वही चीज बता रहे हैं। आज के डेट में भी हम लोग कहीं कहीं प्रवचन सुनते हैं, ऐसे ही मिलते हैं लोग कि कहीं मत चर्चा करना,
किसी से मत बतियाना, अकेले रहना, मस्त रहना। क्यों? तो किसी से चर्चा करेंगे तो बताना पड़ेगा कि आप जो लिए हो सौदा, जो वस्तु आप लिए हो, वो वस्तु सही है कि गलत है। जब सामने वाले के वस्तु में और इस वस्तु में जब दोनों में मिलाया जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ वस्तु कैसी है। 22 करंट का है कि 18 करंट का है कि 24 करंट का है। जब सुनार के पास जाएगा, एक दुकान से खरीदेंगे और पहन करके चलेंगे तो कोई देखेगा तो कहेगा ना कि हाँ भाई ये 24 करंट का है। लेकिन खरीद करके, और महाराज जी कहते थे कि हो नमवा लहलो तकिया के नीचे रख देव, आ जब जरूरत पड़ी ते नमवा के लेके सोचबो कि अब चल तनी चलावे, ती नमवा चली ओबरा हो, ओबरा तो दुख से ग्रसित रहबो। ऐसे ही नमवा के हमेशा लेत रहबो तो मार्केट में नमवा हमेशा चलत न रही हो। कौना मार्केट में? ये मार्केटवा में ये एड़ी से लेकर माथे तक यह एक संसार है भाई। इसमें गुरु का नाम चलता है और ये हमेशा जागरूक रहता है, उसे ज्ञान मिलता है। अमित बाबू खनवा धाम की जय हो। वही महाराज जी कहते थे कि जो मिला है उसको चलाते रहो, तकिया के नीचे मत रखो, ना तो जहिया कोनो बात पड़ी आ निकलबो तो पता चली कि कोनो काम के नहीं। एकरा के रिपेयर करत, हमेशा रिवाइज करत रह। इंजन चलत रहेला नु तो तेल मोबिल ओकर सही रहेला, ना तो तेल मोबिल डाल के गाड़ी के खड़ा कर दो आ 20 वर्ष के बाद जब चाहबा सेल्फ मार के स्टार्ट करेंगे वो ना सीज कर जाए। सेम वही चीज है कि जब दुख पड़ा तो मालिक याद कर रहे हैं, आज जब सुख हुआ तो मालिक को भूल गए। तो मालिक जो गुरु होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं भाई, उनका एक अंश भी हम लोग नहीं है। वो तपस्वी होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बस वो इंतजार करते हैं कि आप एक कदम चले कि तुरंत वो पैर पकड़ कर खींचे कि आ जाओ 2-4 कदम और चलो। लेकिन अगर एक कदम हम नहीं बढ़ते हैं ना तो गुरु भी छोड़ देते हैं कि जाओ हटाओ। वही कह रहे हैं, यहां भी रामायण में भी इस चीज की चर्चा हो रही है। एक दिन हमसे चर्चा हुआ था, हमारे पास वीडियो आया था, मैंने कहा भी था। कह रहे हैं कि दूसरे के कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरे यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा ही दिग्ज श्रापा, अनाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, आन उपाय निधन तब नाही, आ जो हरि हर कोप मन माही। हे भानु, हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब देखिए वो साधु क्यों कह रहा है कि ब्राह्मण से बैर मत करना। क्यों? तो ब्रह्म जाने ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण को ऐसे पूजनीय नहीं बनाया गया है। ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म को जानता है, यानी पार ब्रह्म को जान गया, वही ब्राह्मण हो सकता है। जात से नहीं, कर्म से। कर्म भी होना चाहिए। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो आपके अंदर ज्ञान होनी चाहिए, आपको जानकारी, लोगों की सही दिशा निर्देश देना आपका दायित्व तो बनता है। आपको हर चीज पर ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान देना है, चाल ढाल पर ध्यान देना है, समाज में कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ब्रह्म जाने ब्राह्मण है। वही कह रहे हैं कि ब्राह्मण वेद पुराण के ज्ञाता होते हैं, उनसे बैर करोगे तो पकड़ा जाओगे धाए दे। भाई देखिए कितना अच्छा चीज बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी,
बाकी किसी से कोई भी नहीं तुम्हारा मृत्यु कर सकता है। सत्यनाथ पद गहिक नृप भावा दिज गुरु गुर कोप कहु को राखा। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा दिग्ज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर भी जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। जौना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाम नहीं सोच हमारे। एक ही डरपत मन मोरा प्रभु सहिदेव श्रापति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करि सोऊ। तुम तजी दीन दयाला, निज हितु न देखो को। वे ब्राह्मण जिस प्रकार से बस में हो सकते हो, कृपया करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई न नाही। अहई एक अति सुगम उपाय, अतः परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्टदायक हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। वो कह रहे हैं कठिनाई है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब बाकी जो है वो कल हम लोग करेंगे। देखिए, कहते हैं लोग कि रामायण में एक से एक चीज ये दर्शा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आज के डेट में कैसे कैसे लोग हैं। आज भारत में, इस धरती पे, भारत भूमि एक भूमि है कि जहाँ भगवान की प्राप्ति होती है, जहाँ पे भक्ति होती है, जहाँ भक्त पैदा होते हैं, जहाँ भगवान अवतरित होते हैं। ये भारत भूमि ही ऐसी भूमि है कि जहाँ सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, और यहाँ सनातनी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ और भी लोग हैं, नहीं, सनातनी हैं। खाली समाज को देखते हुए चलते हैं, नहीं तो मौका मिला ना तो स्वयं झंडा उठा लेंगे। लेकिन देखते हैं वो भी मजबूर हैं कि भाई हमारा भी कुछ काम है, चलो, मन में तो है ना, स्थिर हैं। जिस दिन समय आएगा तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। कहे हैं ना, मालिक भी कहते थे कि भक्ति करते रहो, जिस दिन हमारी पहुंच तुम्हारे पहुंच से टकराएगी उस दिन तुम स्वयं मेरा बन जाओगे, इसमें कहीं संशय नहीं है। अब महाराज जी का आरती कर लिया जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और हमारे साथ महाराज जी और अपने माता पिता का आरती मेरे साथ स्टार्ट करें। सबको अपने में समाहित रखें और सबके लिए उस परमात्मा से आशीर्वाद मांगिए कि हे मालिक, सब लोगों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि सबका कल्याण हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तारण कारण आए जगत में स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना करी कृपा मुझ पतितन पर हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप छवि धारे जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे दरस करत अधनाशय वर्ण सके उस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण मधुर बचन संशय सब नासत नाम अमलोक दीना हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना जीवन मुक्ति लखो प्रभु निज शरण कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण कोटि न कर्म हरत एक क्षण में जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे ब्रह्मानंद मगन मन अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण बिन सेवा जो द्रवे दीन पर प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी तज प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण मुनि अवतार सकल सुर माया प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारे पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारण नाना कर्म धर्म मति प्रगटे संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण सो संशय सब नाश किए जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण नाम तत्व और शब्द सनातन गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने गुरु बिन और न दूजा हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण आरत हरण पतित पावन कहे संत निगम धारे हो मोरे स्वामी संत निगम धारे असरण शरण दया निधि के हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण सगुण ब्रह्म अनादि सनातन श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के आरती करत पतित रखौ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय खलवा धाम की जय
संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। चलिए, अच्छा है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलिए, कंचना जी भी हाजिरी लगा दी, आरती दीदी भी जयकारा लगा दी, ऋषि बाबू भी तो लगा दिए। चलिए, हाजिरी है, ये बहुत बड़ा पावर है भाई। हाजिरी कम से कम रजिस्टर में एंट्रेंस रहेगा ना, तो एग्जाम के समय टेंशन नहीं आएगा। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।